किसी कलीसिया पर विशेष अनुग्रह नहीं है कि उस कलीसिया में जाओ तो लोग धनी बने, क्योंकि उल्लासनगर में ऐसी शिक्षा चलती है कि जो हमारी कलीसिया में आता है वो फाइनेंशियली प्रॉस्पर होता है, जो हमारी कलीसिया छोड़कर जाता है वो फाइनेंशियली तकलीफ में आता है। ये ईश्वर का नियम नहीं है। पवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। आप सत्य में अद्भुत युक्ति करने वाले पराक्रमी परमेश्वर हो। आपके जैसा भला और प्रेमी परमेश्वर और कोई नहीं। सदा आप अपने बच्चों की दुआओं को, प्रार्थनाओं को सुनते हैं और आप उनके लिए, उनकी समझ से, उनकी मांगने से कहीं अधिक कार्य करते हैं। आपका दिल से धन्यवाद कि ऐसे समाज के निकट आप रहते हैं जिनके आप परमेश्वर हैं, और वहाँ के लोग क्या ही आशीषित होते हैं, क्या ही धन्य होते हैं, जहाँ के कुमार और कुमारियाँ भी प्रभु डफ बजाकर, गाकर, नाचकर, झूमकर, ताली बजाते हुए तेरी महिमा करती हैं। और वहाँ न तो अन्न की घटी होती है, न ही प्रभु किसी दुख या बीमारी की या पीड़ा की बात होती है, लेकिन वहाँ तो सिर्फ आनंद ही आनंद होता है। ऐसे समाज के लिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं, जिस समाज के हम भी अंग हैं पिता, और समाज के लिए भी तेरा दिल से धन्यवाद करते हैं। हे पिता, ये सारी स्तुति, आराधना, धन्यवाद के गीतों के साथ हम आपके नाम को देते हैं। इन अद्भुत गवाहियों के लिए भी तेरा धन्यवाद। और आज जो दशमांश अर्पण उठाने की बेटे भवन में आए हैं, उन्हें भी आप स्वीकार करें, इन्हें पवित्र ठहराएं। जिन्होंने जो कुछ भी दिया है प्रभु ने 100 गुना प्रतिफल दें, 1000 गुना बराबर दे, और यीशु मसीह के नाम से अपनी प्रतिज्ञाओं को तेरे लोगों के जीवनों के अंदर पूरा करते हुए मसीह यीशु में महिमा के धन के अनुसार जो फिलिपियों 4:19 के अंदर लिखा है, तेरे लोगों के जीवन के अंदर उंडेल कर हर एक को तू आशीषित कर, ताकि हर एक का न केवल कुशल कल्याण हो, लेकिन हर एक के जीवन के अंदर सत्य में समृद्धि आने पाए। हम धन्यवाद करते हैं और आने वाले वचन के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। तेरे दास के ऊपर अनुग्रह करना, आशीष करना, बोलने वाले वो ना हो, लेकिन तेरी पवित्र आत्मा हम सब के साथ बात करे, और तेरी महिमा आज के शब्द के द्वारा भी हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आइए एक जोरदार ताली परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए देंगे, और भाई कुमार दलानी जी का एक बार फिर परमेश्वर की वेदी पर स्वागत करते हैं। मैं पूछना चाहूँगा कि 2 सभाएं हो चुकी हैं इस विषय पर, समृद्धि के विषय पर। कितने लोगों ने इस बात पे मनन किया है अपने जीवन के अंदर? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है भजनकार के, मैंने तेरा वचन अपने हृदय में रख छोड़ा है। यह कोई समय को खाली पास नहीं करना है 1 घंटा, पर यह वचन है जो जीवन को परिवर्तित करता है। पर जब हम उसे समझते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो कोई राज्य का वचन सुनता और समझता है। क्या आप समझते हैं? मेरी हृदय से प्रार्थना है कि आप समझें इस बात को जो मैं समझाना चाहता हूं, क्योंकि अगर आप समझे नहीं तो मेरा प्रचार करना व्यर्थ है। मेरा यहाँ पे खड़े होकर 1 घंटा आपको बताना जीरो हो जाएगा अगर आप समझे नहीं। और मेरा उद्देश्य यहाँ पे खड़े होकर किसी को क्रिटिसाइज करना नहीं, क्योंकि बहुत बार जब मैं प्रचार करता हूँ मैंने इस बात को ऑब्जर्व किया, लोग उसको रॉन्ग वे से भी लेते हैं कभी कभी। जब मैं मंडे को किसी भाई के साथ इसी विषय पे बात कर रहा था बाइबल स्टडी पर, तो दूसरे दिन उस व्यक्ति ने, उस ब्रदर ने, वो हमेशा मुझे आके कंप्लेन करता है कि तू मुझसे प्रेम नहीं करता। वो अपनी विचारधारा में अटका जाता है, और उसने कहा तुमने ये बात मेरे लिए कही। यही सेम टीचिंग मैं दे रहा था वहाँ पे, तो उसने कहा तुमने ये बात मेरे लिए कही है और तुम मुझे तुच्छ जानते हो। मेरा हृदय में कोई इंटेंशन नहीं था, मैं तो नॉर्मली वहाँ पे बात कर रहा था। बहुत बार हम प्रचार करते हैं, पर बहुत बार ऐसा एक्सपीरियंस किया गया है कि लोगों ने उसको गलत वे से लिया है। मेरा दृष्टिकोण, मेरे प्रीच करने का जो उद्देश्य है, विशेष ये है कि आप इस बात को समझें, इस रहस्य को समझें, इस भेद को समझें, इस नियम को समझें, ताकि आपके जीवन में ईश्वरीय समृद्धि आए जो परमेश्वर चाहता है। मेरा कोई और इंटेंशन नहीं है यहाँ पे खड़े होकर प्रीच करने का। जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, मुझे सिखाया है, जिस पे मैं पालन कर रहा हूँ इस नियम पर, वही बात मैं आपको सिखा रहा हूँ, ताकि आप इस बात में ग्रोथ खाएं, क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा है। यहाँ पर कौन सा ऐसा पिता, ऐसा माता है जो चाहता है कि उसके बच्चे कमी घटी में रहे, असफल रहे? है ऐसा कोई माता, है ऐसा कोई पिता जो चाहता हो कि उसका बेटा असफल हो, संघर्षपूर्ण जीवन जीता हो, कमी घटी में जीता हो? ऐसा कोई माता पिता नहीं। जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा जब तुम बुरे होकर ऐसा सोच
सकते हो तो मैं तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे लिए क्यों नहीं सोचता। ये परमेश्वर की सोच है हमारे प्रति कि वो हमें ग्रोथ में दिखलाना चाहता है, वो हमारी फाइनेंशियल उन्नति करना चाहता है। क्योंकि मैं इस बात को ऑब्जर्व करता हूं, ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने ऑब्जर्व किया विजिटिंग्स पे मसीह जीवन में, मोस्टली पारिवारिक झगड़े फाइनेंशियल जैसे बहुत बार होते हैं। जिस घर में फाइनेंशियल कमी रहती है वहां पर फ्रस्ट्रेशन बहुत आ जाती है, क्योंकि जब फाइनेंस नहीं होती है, जब घर पे पैसे चलाने के लिए नहीं होते हैं तो ऑटोमेटिक एक फ्रस्ट्रेशन का माहौल बनता जाता है और एक व्यक्ति दूसरे पर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालता है, दूसरा तीसरे पर, तीसरा चौथे पर, और इस रीति से पूरे घर का वातावरण अशांत कर दिया जाता है। परमेश्वर क्या ऐसी चाहता है कि हम इस रीति से जिए कि एक दूसरे पर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालें। मोस्टली पारिवारिक झगड़े इस विषय पर होते हैं, फाइनेंशियल कमी की वजह से। जब फाइनेंस की कमी आती है, जब घर का पुरुष नहीं कमा पाता या किसी भी रीति में उसने नुकसान किया है, तो बहुत बार घर का वातावरण अशांति वजह, क्योंकि एक स्त्री घर नहीं चला पाती है, बट नेचुरल है। जब स्त्री को घर चलाने के लिए पैसे नहीं होगी, उसके ऊपर वो दबाव होगा, तनाव होगा कि मैं कैसे करूं, क्योंकि राशन आपको बना करना है अरेंज, बच्चों को सही रीति से बढ़ाना है, ये आपकी जिम्मेदारी में आता है, बहनों की जिम्मेदारी में। तो बहुत बार ये तनाव आ जाता है घर पे, और बहुत बार ऐसी फ्रस्ट्रेशन हो जाती है फाइनेंस की कमी की वजह से। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम फ्रस्ट्रेशन में जीवन जिए, परमेश्वर नहीं चाहता कि हम कमी घटियों में अपना जीवन जिए, परमेश्वर नहीं चाहता कि हमारे घर में अशांति का वातावरण हो। परमेश्वर चाहता है कि हम समृद्धि को पाएं, और वो समृद्धि जो उसके द्वारा आती है, वो धन जो उसके द्वारा आता है, वो धन नहीं जो उसके द्वारा नहीं आता। शैतान भी धन को ऑफर कर सकता है, जैसे इसने यीशु मसीह को कहा, तू मेरे सामने झुककर मेरा प्रणाम कर, मेरी आराधना कर, ये सब मैं तुझे दे दूंगा। शैतान बहुत बार हमको ऑफर्स दे सकता है कि हम गलत वे से पैसे कमाएं, वो गलत तरीके हैं पैसे कमाने के। ये बहुत सारे बिजनेस में ऐसे तरीके हैं जिससे हम गलत कमा सकते हैं, टैक्स की चोरी करके। बहुत सारे ऐसे नियम हैं जो कर सकते हैं जैसे हम पैसे कमा सकते हैं। इस संसार में ऐसे नियम हैं जिससे पैसे कमाए जा सकते हैं, टैक्स की चोरी करके, डुप्लीकेट अकाउंट्स बना के। संसार में लोग ऐसा करते हैं, परंतु हमारा सिस्टम ऐसा नहीं। हम जो करेंगे परमेश्वर की द्वारा दी हुई धन संपत्ति के द्वारा करेंगे। और जैसे मैंने आपको सिखाया, जैसे परमेश्वर ने मुझे सिखाया था कि क्यों परमेश्वर ऐसा करना चाहता है, उसका उद्देश्य आपके प्रति क्या है, आप इस बात को समझें। वो आपको क्यों समृद्ध करना चाहता है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रोस्पेरिटी, आपकी उन्नति के पीछे उसका उद्देश्य क्या है। हमने क्या पढ़ा था, हमने लास्ट मीटिंग जो ली थी पूरी एक ही वचन पे ली थी, 2 कोरिन्थियंस 9 उसके 8 वर्ड पे ली थी, ताकि हमारे पास बहुतायत हो, हर समय हर बात में हमारे पास सब कुछ हो, और हमारे द्वारा परमेश्वर अपनी भलाई की काम करना चाहता है, परमेश्वर हमको इस्तेमाल करना चाहता है। इस रीति से वो हमारी प्रॉस्पेरिटी को इस्तेमाल करना चाहता है, उसके राज्य की बढ़ोतरी के लिए। आप इस बात को समझें। आज हम दूसरे वचनों की ओर जाएंगे, वहीं से स्टार्ट करेंगे 2 कोरिन्थियंस। उसका 8 से फिर से पढ़ेंगे, 8, 9, 10 और कंप्लीट करेंगे। और परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। जैसा लिखा है, उसने बिथराया, उसने कंगालों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा। सो जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा, और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा, कि तुम हर बात में सब प्रकार की उदारता के लिए, जो हमारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करवाती है, धनवान किए जाओ। क्योंकि इस सेवा के पूरा करने से न केवल पवित्र लोगों की घटिया पूरी होती है, परंतु लोगों की ओर से परमेश्वर का बहुत धन्यवाद होता है। पौलुस कहता है कि हर भले काम के लिए तुम्हारे लिए बहुत कुछ हो, वो आवश्यकता के समय तुम्हारे पास हो, तुम्हारे परिवार के पास हो। मैंने तीतुस से 4 वचनों को बताए थे, पर तीतुस का 5वां वचन मुझे बाद में मिला, वो लिखा है 3:14 में। तीतुस 3:14 पढ़ेंगे। यीशु मसीह ने क्या कहा, यूहन्ना 15 उसके 16 वचन में, मैंने तुम्हें चुना है, इसलिए नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ। कैसे एक विश्वासी फलवंत होता है?
परमेश्वर का वचन गलातियों की पुस्तक 5वें अध्याय के अंदर कहता है आत्मा के फल। परमेश्वर हमको स्पिरिचुअली फ्रूटफुल करना चाहता है। और पौलुस तीतुस में क्या कहता है, 3:14 में पढ़ेंगे, और हमारे लोग भी कौन है हमारे लोग? जो विश्वासी है, जो बपतिस्मा पाए हुए हैं। हमारे लोग भी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अच्छे कामों में लगे रहना सीखें। अच्छे कामों में लगे रहना सीखें। सीखना पड़ेगा। कौन सीखता है? मुझे फ्रेंच नहीं आती, मुझे फ्रेंच सीखनी पड़ेगी। अगर आपको नहीं आता है, आपको सीखना पड़ेगा इस बात को। कैसे? हमारे लोग भी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, किसकी आवश्यकता पूरी करने के लिए? जो किसी प्रकार की मदद के अंदर है, उसे मदद की जरूरत है। हमारे लोग भी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अच्छे कामों में लगे रहना सीखें। क्यों सीखें? ताकि निष्फल न रहे। ताकि निष्फल नहीं रहें। अगर आप इस बात में जो 9:8 में पौलुस सिखाना चाहता है, अगर आप ऐसा करते हैं तो आप फलवंत होंगे, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप निष्फल मसीह हो सकते हैं। आपकी लाइफ में फ्रूट्स नहीं हो सकते हैं परमेश्वर के फल आपके अंदर नहीं हो सकते हैं। कौन सा फल है? आत्मा का फल कौन सा है? प्रेम। बरोबर। प्रेम क्या करता है? प्रेम धीरजवंत है, प्रेम देता है। अगर आपके अंदर प्रेम है आत्मा का, तो आप देंगे परमेश्वर के राज्य के लिए। सारी आज्ञा पालन नए नियम की एक वचन पर आधारित है। पुराने नियम की जितनी भी आज्ञाएं आधारित हैं, वो ये व्यवस्था 28 अध्याय पर आधारित है। तू अगर आज्ञा पालन करेगा तो मैं आशीष दूंगा, तू आज्ञा उल्लंघन करेगा मैं तुझे श्राप दूंगा। ये ओल्ड टेस्टामेंट पैटर्न है आज्ञा पालन करने का। न्यू टेस्टामेंट पैटर्न है, नए नियम का जो आज्ञा पालन का नियम है, वो एक ही नियम पर आधारित है। अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। अगर आप यीशु से प्रेम करते हैं तो आप वैसा ही करेंगे जैसा यीशु आपको कहता है करने के लिए। पौलुस कहता है हमारे लोग भी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तत्पर रहें। कैसे? इंग्लिश में लिखा है इन अर्जेंट नीड्स। जैसे मणिपुर में अर्जेंट नीड्स आ गई, बहुत से लोगों, मसीह लोगों ने वहां पे सहायता भेजी क्योंकि वहां पर बहुत सारा अत्याचार किया गया। अर्जेंट नीड्स, नेसेसरी नीड्स, इसमें लिखा है नेसेसरी यूजेस दैट दे मे नॉट बी अनफ्रूटफुल। यह आपको निष्फल नहीं होने देगी अगर आप ऐसा जीवन जीते हैं जैसे मैंने आपको 2 कोरिन्थियन 9:8 लास्ट मीटिंग में सिखाया था। 15:16, जॉन 15:16। तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। तुमने मुझे नहीं चुना, यीशु मसीह कहते हैं, हमने नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। क्यों चुना है? और तुम्हें ठहराया। इंग्लिश में लिखा है तुम्हें नियुक्त किया है। लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट मिले। अपॉइंटमेंट क्यों होती है? कमिश्नर की अपॉइंटमेंट क्यों होती है उल्लासनगर में? क्योंकि वो हमारी म्युनिसिपैलिटी को अच्छे से चलाए। आपको और मुझे अपॉइंट किया गया है। अपनी अपॉइंटमेंट को हमें समझना बहुत जरूरी है। अगर आप किस चीज के लिए अपॉइंट किए गए हैं, आप नियुक्त किए गए हैं किसी चीज पर, अगर आप वो आपको न करें तो? अगर मुझ पे साफ सफाई की अपॉइंटमेंट रखी गई है पूरे उल्लासनगर की और मैं वो काम नहीं करूं तो कचरा होगा। मैंने तुम्हें नियुक्त किया है। किस लिए नियुक्त किया है? किस लिए यीशु मसीह ने हमें नियुक्त किया है? आगे, तुम्हें ठहराया ताकि तुम जाकर फल लाओ। तुम जाकर एक ऐसे मसीह बनो जो एक फलवंत मसीह है। और वो फलवंत मसीह कैसे होता है? जब वो भले कामों में लगा रहता है और वो निष्फल नहीं होता। हाँ, मैंने तुम्हें ठहराया है कि तुम जाकर फल लाओ। हाँ। और तुम्हारा फल बना रहे। तुम्हारा फल बना रहे। ऐसा ना हो कि मसीह हमारे पास आए और केवल झाड़ में पत्ते देखे और वो निष्फल देखे हमें। जैसे उसने कहा इस पेड़ को उखाड़ दे क्योंकि इतने दिन से एक जमीन को घेरे हुए है। उसने कहा मुझे और एक वर्ष दीजिए, मैं इस पे खाद डालूंगा और मेहनत करूंगा। अगर फला तो ठीक है, अगर नहीं फला तो फिर आपसे काट देना। लिखा है इब्रानियों की पुस्तक 6वें अध्याय में। क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है। क्योंकि जो भूमि, ये भूमि कौन सी है? ये हमारे हृदय की भूमि है। जो भूमि
वर्षा के पानी को अर्थात पवित्र आत्मा को जो उस पर बार बार पड़ता है, जो कंटिन्यू उसके हृदय पे बरसता है। पी पीकर जिन लोगों के लिए वह ज्योति बोई जाती है। खेती किसके लिए बोई जाती है? खेती अपने आप के लिए बोई जाती है। अगर मैं एक भूमि हूं तो जब मुझ में फल होंगे तो क्या वो मैं खाऊंगा? वो और कोई आकर खाएगा। जो भूमि वर्षा का पानी पी पीकर जिन लोगों के लिए जो ज्योति बोई जाती है, उनके काम का साग पात उपजाती है, अगर वो उनके काम का साग पात उपजाती है, वह परमेश्वर से आशीष पाती है। वो परमेश्वर से ब्लेसिंग प्राप्त करती है। परमेश्वर ने कहा फूलो फलो और पृथ्वी पे भर जाओ, उसने ब्लेस किया। आपके ऊपर क्यों परमेश्वर वर्षा का पानी भेज रहा है? क्यों पवित्र आत्मा भेज रहा है? क्यों वचन भेज रहा है? कि आप फलवंत बने। और जब आप उसके सामने सिंहासन के सामने खड़े रहे न्याय के दिन, आप उसको ये नहीं कहने पाए मुझे मौके मिले पर मैंने कुछ किया ही नहीं। मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि आप कैसे परमेश्वर के राज्य को और अपने जीवन से बढ़ा सकते हैं और कैसे प्रभु आपकी उन्नति करना चाहता है। मेरा उद्देश्य विशेष यही है। फिर से आएंगे 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 9 वचन पढ़ेंगे। 9 जैसा लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है उसने बिखराया। हाँ, जिसने अपना हाथ खोल दिया, उसने कंगालों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा, उसका धार्मिकता सदा बनी रहेगी। मैं धर्मी अपने कर्मों से नहीं बन सकता, मुझे यीशु मसीह के अनुग्रह की जरूरत है। पर जब परमेश्वर ने मुझे धर्मी बनाया है तो धार्मिक व्यक्ति का एक कैरेक्टर होता है। नीति वचन की पुस्तक उसके 30 अध्याय में अलग अलग जगह पे आप पढ़ सकते हैं कि धार्मिक व्यक्ति का चरित्र कैसा होता है। लिखा है धार्मिक व्यक्ति देने वाला होता है। धर्मी का मुंह जीवन का वृक्ष है। धर्मी ऋण लेता है और वापस देता है, दुष्ट ऋण लेता है, कर्जा लेता है फिर भरता नहीं। ये राइचियसनेस के कैरेक्टर हैं। राइचियसनेस का सबसे बड़ा कैरेक्टर जानते हैं कौन सा है? धार्मिकता का। अगर आप धर्मी हैं और मैं धर्मी हूं यीशु मसीह में, धार्मिकता का सबसे बड़ा कैरेक्टर कौन सा है जानते हैं? मुख्य कैरेक्टर वो लिखा है रोमन्स की पुस्तक उसके चैप्टर 3 में। पढ़िए, कंप्लीटली शायद मैं मुंह से नहीं बोल पाऊं। मसीह जीवन की मुख्य शिक्षाओं में से एक। थर्ड 23 से पढ़ेंगे। 3:23 रोमन्स। इसीलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। सबने पाप किया है, सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। सब कोरोना के पेशेंट है। एक कोरोना का पेशेंट दूसरे कोरोना के पेशेंट को तुच्छ नहीं जानता। एक कैंसर का पेशेंट दूसरे कैंसर के पेशेंट को तुच्छ नहीं जानता। तो वो टाटा में जाता है, अरे ये कैंसर यार मेरे को नहीं चाहिए। हम खुद पाप से पीड़ित थे और जब हम पापी हैं तो हम किसी पापी को तुच्छ नहीं समझ सकते। सबने पाप किया, ऑल हैव सिन, और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। हाँ, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, हाँ, सेंत में धर्मी ठहराए जाते हैं। बिना मूल्य चुकाए धर्मी। ये परमेश्वर का अनुग्रह है जिसे समझना बहुत ही कठिन है। क्यों ऐसा किया परमेश्वर ने? सेंत में इतना भारी मूल्य उसने चुकाया। 25 उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण, यीशु मसीह को परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया। यीशु मसीह का लहू एक प्रायश्चित है आपके और मेरे पापों के लिए, जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, कि जो पाप पहले किए गए और जिनकी परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता से आनाकानी की। सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया। ठीक है, तुमने पास्ट में किया, अब मैं तुम्हें माफ करता हूं, परमेश्वर कहता है। उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। आगे, वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो रही है कि जिससे वह आप ही धर्मी ठहरे। कैसे परमेश्वर धर्मी ठहरा? कैसे परमेश्वर धर्मी है? जैसे वो आप ही धर्मी ठहरे और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो। जब परमेश्वर ने मनुष्य जाति को माफ किया
ये उसकी धार्मिकता का चरित्र था। धार्मिक व्यक्ति माफ करने वाला व्यक्ति होता है। अगर आपके हृदय में आज भी किसी के लिए क्षमा है, आप अधर्म में जीवन जी रहे हैं, धर्मी होने के बाद भी। अगर आपके हृदय में आज भी किसी व्यक्ति के प्रति क्षमा है, होता है, लोग हर्ट करते हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि लोग आपको हर्ट नहीं करें। कोई फाइनेंशियली हर्ट करेगा, कोई इमोशनली हर्ट करेगा, हर्ट आप होंगे ही। यीशु ने कहा हो नहीं सकता कि ठोकरें न लगे, ठोकरें लगेंगी। समाज में आपको ठोकरें लगेंगी। विश्वासी के द्वारा लग सकती है, प्रीचर के द्वारा लग सकती है, पास्टर के द्वारा किसी व्यक्ति के द्वारा लग सकती है। पर बाइबल हमें एक ही सिद्धांत सिखाती है, तुम क्षमा कर दो। मैं क्या सिखाना चाहता हूं? उसने बिखेरा 9:9 में, क्योंकि मेरा यह विषय नहीं है। जिस दिन परमेश्वर ने मुझे अगुवाई की, मैं वो सारे वचन लिखूंगा कि धार्मिक व्यक्ति का चरित्र कैसा होता है। मैं समझता हूं 25 से 30 कैरेक्टर हैं उसके। मैं समझता हूं इतना 25 to 30 कैरेक्टर्स हैं राइचस के। उसका मुंह जीवन का वृक्ष होता है, वो उधार देता है। मैं परमेश्वर को बोलता हूं, प्रभु मैं दुष्ट नहीं, मैं धर्मी हूं, इसलिए मैं कर्जा लूंगा और भरूंगा भी। दुष्ट लोग कर्जा लेते हैं, भरते नहीं हैं, परमेश्वर का वचन कहता है। पर मैं धर्मी हूं, मेरे पर जितने कर्जे हैं मैं यीशु मसीह के नाम से जरूर भरूंगा। मैं परमेश्वर को क्लेम करता हूं इस वचन को पकड़ के। बाइबल में लिखा है, जब तक प्रभु अपनी प्रजा की कुशलता न करे तब तक उसे चैन न लेने दो। परमेश्वर खुद कहते हैं मुझे चैन नहीं आने दो, मुझे बोलो मैं क्या करूं तुम्हारे लिए। आप परमेश्वर को पकड़ सकते हैं कि मैं एक एक रुपया चुकाना चाहता हूं अगर मेरे पे कर्जा है तो, और प्रभु आपको देगा। और जो परमेश्वर के राज्य में ऐसे देते हैं वे हमेशा ऐसे ही रहेंगे। अगर आपने परमेश्वर के राज्य में ऐसा किया है, आपका हाथ सदा ही ऐसा रहेगा, सदा ही ऐसा रहेगा, सदा ही ऐसा रहेगा। आप देने वाले ही बनेंगे, क्योंकि आप ईश्वर की संतान है। आपका पिता देने वाला है, आप उसकी संतान है, आप भी वैसे ही बनेंगे। 2 कोरिन्थियंस जैसे लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है, उसने बिखराया, उसने अपने हाथ को खोल दिया। ऐसा लिखा है, यदा कुछ ऐसे हैं जो छितरा कर देते हैं तो भी उनकी बढ़ती होती है, कुछ ऐसे हैं जो यथार्थ से कम देते हैं तो भी उनकी घटी होती है। ये ईश्वर का नियम है। अगर आपका हृदय में क्या कहते हैं, एक क्या कर हाथ टाइट करेंगे आप परमेश्वर के लिए, तो वैसे ही होगा। और जो लोग परमेश्वर के राज्य में ऐसे होते हैं, जिनका हाथ ऐसे होता है देने में, वो सदा देने वाले बनेंगे। कितने लोग देने वाले बनना चाहते हैं? परमेश्वर आपके हाथों को आशीष देगा। भजन संहिता 90 में लिखा है, यहोवा हमें सफलता दे, हमारे हाथ के कार्य को तू सफलता दे। परमेश्वर के हाथों को ऐसा करेगा। उसने बिखेरा, उसने कंगालों को अपना दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा। आपकी धार्मिकता सदा बनी रहेगी परमेश्वर के सामने। परमेश्वर लिखा है, अन्यायी नहीं है कि तुम्हारे उन कामों को भूल जाए जो तुमने इस रीति से दिखाया कि तुम पवित्र लोगों की सेवा करते हो और कर भी रहे हो। परमेश्वर बहुत ध्यान से देखता है हम परमेश्वर के बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। परमेश्वर क्लोजली वॉच रखता है इस पे। आप परमेश्वर की संतानों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, उसकी क्लोज वॉच होती है। मैं आपसे पूछूं, आपके बेटे आपकी बेटी के साथ कोई बदतमीजी से बात करे, आपको कैसा लगेगा? आपके बेटे आपकी बेटी के साथ कोई बदतमीजी से बात करे, आपको कैसा लगेगा? कितने लोगों के पास संतान है? कोई आपके बच्चे को ह्यूमिलिएट करे सबके सामने, आपको कैसा लगेगा? जब आपको कोई ह्यूमिलिएट करता है, जब आपको कोई तुच्छ जानता है, परमेश्वर को ये बहुत पर्सनली लेता है वो बात। बहुत बार हम शायद नहीं जानते, उसके उस पिता के पद को नहीं समझ सकते, पर वो हर बात को समझता है। इसलिए वो कहता है, जो तुमने छोटे से छोटे के भाई के साथ किया वो मेरे ही साथ किया। वो बहुत ही पर्सनली लेता है कलीसिया को, क्योंकि उसने दान देकर कलीसिया को खरीदा है। लहू का दान देकर उसने कलीसिया को खरीदा है। उसने बिखेरा, उसका धर्म सदा बना रहेगा, बाइबल कहती है। 10 वचन जहां पे इंपॉर्टेंट वचन है। सो जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, जो बोने वाले को बीज क्या करता है परमेश्वर? बोने वाले को देता है। जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, जो भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा। क्या देगा? वह तुम्हें बीज देगा। पौलुस क्या सिखाना चाह रहा है?
8वें और 9वें अध्याय में पौलुस क्या सिखा रहा है कि तुम प्रभु के राज्य में बो। और जब हम प्रभु के राज्य में बोते हैं वो क्या होता है, एक बीज होता है। एक सेब के अंदर कितने बीज होते हैं अंदाजन? 3 या 4, नहीं ज्यादा होते हैं, मैं समझता हूं 10-12। एक सेब के अंदर 10-12 बीज होते हैं, पर एक बीज के अंदर 25 सेब होते हैं। नियम समझे? एक सेब के अंदर 10 बीज होते हैं, पर एक बीज के अंदर 25 सेब होते हैं। आपका देना एक बीज के समान है। जब आप बीज को बोते हैं परमेश्वर के राज्य के अंदर, वो उसे फलवंत करता है। वो तुम्हें बीज देगा, और भोजन के लिए रोटी देता है, वो तुम्हें बीज देगा। परमेश्वर आप सबको बीज देगा। किसी को 1 रुपया देगा, किसी को 10, किसी को 20, किसी को 100, किसी को 1000, किसी को 10,000, किसी को 1 लाख रुपया देगा। हर एक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार वो बीज देता है। आपका 1 रुपया भी एक बीज हो सकता है। आपका 1 रुपया भी बीज हो सकता है। एक दिन मैंने ये गवाही बहुत बार सुनाई है। जब मैं तकलीफ के अंदर था, मेरे पास पैसे नहीं रहते थे। ये बात 2003-4 की बात है। सब लोग थैली में डालते थे, तो मैं भी उस हिसाब से डालूं, और डालता था जितना मेरे पास होता था। तो मैंने मम्मी से कहा मुझे पैसा दीजिए, मुझे कलीसिया में डालना है। मम्मी ने कहा मेरे पास नहीं है। जहां जहां पे घर की चिल्लर होती है वो सारे कोने मैंने ढूंढे, मुझे नहीं मिला। मुझे एक कॉइन नहीं मिला कि मैं कलीसिया में डालूं। और मैं प्रार्थना करके गया। मैंने कहा प्रभु मुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है। मुझे आज भी वो दिन याद है। परमेश्वर देख रहा होगा शायद कि कुमार कैसे ढूंढ रहा है चिल्लर को। मेरे वो दिन थे, मैंने बहुत ढूंढा उस चिल्लर को, मुझे नहीं मिली। और मैं प्रार्थना करके बैठा। मैंने कहा मेरे पास कुछ भी नहीं है देने के लिए। मैं कलीसिया में आया, नया लड़का था एकदम। टाटा ब्रदर स्तुति आराधना करते थे। उसने कहा ब्रदर एक गीत गाएगा, कुमार ब्रदर। उस समय हम रैंडमली गीत गाते थे, किसी को बीच में बुलाते थे, गाते थे। जब मैं गीत गाने के लिए आगे जा रहा था, प्रभु ने कहा मुझे तेरे पैसे नहीं, तू चाहिए। प्रभु को आपके पैसे नहीं चाहिए, वो बहुत धनी है। प्रभु को आप चाहिए, प्रभु आपका जीवन चाहिए। वो आपकी धार्मिकता की फसल को इतना बढ़ाएगा। लिखा अपने कुल पिता अब्राहम पर ध्यान दो। जब वह अकेला था मैंने उसे बढ़ाया और उसे आशीष दी। अगर परमेश्वर अब्राहम को संतान दे सकता है, मैं अपनी बहनों से कहना चाहता हूं परमेश्वर आपको भी संतान दे सकता है। जिनके पास संतान नहीं है, वो आज भी वही परमेश्वर है। वो आज कल और युगानुयुग एक जैसा परमेश्वर है। वो बदलता नहीं है, वो आज भी वैसा ही परमेश्वर है। परमेश्वर को हमारे पैसे नहीं चाहिए, परमेश्वर को हम चाहिए। परमेश्वर को हम चाहिए कि हम कैसे आते हैं उसके पास। लिखा है क्या ही धन्य है वे जो पूरे हृदय से उसके पास आते हैं, फिर वो कुटिलता का काम नहीं करते हैं। जो कोई प्रभु के पास पूरे हृदय के साथ आता है वो कुटिलता फिर नहीं करेगा। जो अधूरे हृदय से आएगा वो फिर जा सकता है, पर जो पूरे हृदय से आएगा वो कहेगा नहीं, मैं परमेश्वर के विरुद्ध पाप नहीं करना चाहता। मुझसे पाप हो जाता है, ये बात स्वाभाविक है। पौलुस भी कहता है मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं, पाप मुझसे हो जाता है जाने अनजाने, पर मेरे हृदय की अभिलाषा है कि मैं प्रभु तेरे विरुद्ध पाप नहीं करना चाहता। वो बोने वालों को बीज देता है और उसकी धार्मिकता को, फसल को फलवंत करता है। परमेश्वर आपको फलवंत करना चाहता है, ये बात सुनिए। परमेश्वर आपको फलवंत करना चाहता है, ये उसने लिख कर दे दिया है। ये इसका लिखित वचन है। परमेश्वर का वचन कहता है उसने अपने बड़े नाम से अधिक अपने वचन को महत्व दिया है। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन है। वह तुम्हें बीज देगा, उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। वह तुम्हारी धार्मिकता के फलों को बढ़ाएगा। फर्स्ट पहला राजा 17 से पढ़ेंगे, 8 से लेके 16, 8 से लेके 16 तक पढ़ेंगे। यहां एक विधवा है जिसके पास एक बीज है। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा तब यहोवा का वचन एलिया के पास पहुंचा कि चलकर सीदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रहे। यहां पर अकाल का समय है और परमेश्वर का वचन एलिया के पास आता है जाकर उस सारपात नगर में रहे। अनबिलीवर से उस समय सारपात नगर में जाकर रहे। सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। ध्यान से सुनिए प्रभु क्या कहते हैं। सुन,
मैंने एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। अब ये प्रभु का दास उसके पास जाता है। सो वह वहां से चल दिया वहां से वो चल दिया, और सारपत को गया। वो सारपात को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि नगर के फाटक के पार जाकर उसने क्या देखा? एलिया ने कुछ देखा। एक विधवा लकड़ी बीन रही है। एक विधवा लकड़ी बीन रही थी। अपने घर की रोटी बनाने के लिए वो लकड़ी बीन रही थी। उसको बुलाकर उसने कहा, एलिया ने उसको बुलाकर कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ। किसी पात्र में मेरे लिए पानी लेकर आइए। एलिया उस विधवा से कहता है। जब वह लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार के कहा, एलिया उसे बोलता है जब वो पानी लेने जा रही थी, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ। एक टुकड़ा रोटी मेरे पास लेकर आ। अब ये विधवा उसे क्या आंसर देती है? उसने कहा, वो विधवा से कहती है, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है। मेरे पास एक भी रोटी नहीं है। शायद आपकी परिस्थिति आज इस विधवा के समान होगी, आपके पास कुछ भी नहीं होगा। पर एलिया से क्या कहता है? वो कहते हैं, यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। केवल घरे में मुट्ठी भर मैदा, इतना मैदा है, इतना मुट्ठी भर मैदा है, और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं एक लकड़ी बीनकर, मैं एक दो लकड़ी बीनकर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं। मैं अपने और अपने बेटे के लिए इसे खाना बनाना चाहती हूँ। एक मुट्ठी भर मेरे पास मैदा है, थोड़ा सा तेल है, मेरा बच्चा भूखा है, मैं उसे देना चाहती हूँ। और क्या कहती है? सुनिए इसकी परिस्थिति क्या है। और हम उसे खाएं फिर मर जाएं। हम मर जाएंगे क्योंकि हमारे पास कुछ भी खाने के लिए नहीं है। तब एलिया क्या कहता है उससे? एलिया ने उससे कहा, मत डर, मत घबरा, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, एक रोटी बना जाके, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर, उस रोटी में से छोटी रोटी पहले मेरे लिए बना, मेरे पास लेकर आ उस रोटी को। फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। बची हुई रोटी बनाना, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेह न बरसाएगा, जब तक प्रभु भूमि पर मेह नहीं बरसाएगा, जब तक आप फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी में नहीं आएंगे, तब तक न तो उस घरे का मैदा चुकेगा, जब तक प्रभु मेह न बरसाएगा तब तक तुम्हारे घर का मैदा न चुकेगा, और न उस कुप्पी का तेल घटेगा। तब वह चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। यहां पर उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन था। जैसा एलिया ने कहा वैसा उसने किया। इसका फेथ एक्शन में आ रहा है। पानी को मुंह से, क्या लिखा है? घड़ों को पानी से भर दो। परमेश्वर इंस्ट्रक्शन देगा आपको कुछ करने के लिए। वो कहता है मेरे लिए छोटी रोटी लेकर आ। परमेश्वर कहता है कि तेरे घर में कभी अन्न की और तेल की कमी नहीं रहेगी। और उसने जाकर वैसा ही किया जैसा एलिया ने कहा। तब से वह और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। तब लिखा है, तब वह चली गई, एलिया के वचन के अनुसार किया। तब से वह स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। यहोवा के उस वचन के अनुसार, प्रभु के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था, न तो उस घड़े का मैदा चुका, और न उस कुप्पी का तेल घट गया। परमेश्वर ने उस विधवा को एक बीज दिया और उस विधवा ने उस बीज को बोया और 3.5 साल तक उसके बच्चे ने और उसने खाया। मैं क्या सिखाना चाहता हूं? आज उस विधवा के समान आपकी परिस्थिति होगी। देने के लिए कुछ भी नहीं है, पर परमेश्वर अकाल को समाप्त करने वाला परमेश्वर है। आप बाइबल की हिस्ट्री जाके पढ़िए। इब्राहिम, इसहाक और याकूब तीनों के लाइफ में अकाल हुआ था। यूसुफ के लाइफ में भी, चारों जनों की लाइफ में अकाल आया था और चारों को परमेश्वर ने खिलाया था। अकाल आएंगे पर परमेश्वर हमें तृप्त करेगा। वो क्या कहता है? फिर से ये 9-10 में आएंगे। 2 कोरिन्थियंस सो जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा। ये नियम है, इसको सीखना पड़ेगा। मैं इस पे फोकस करना चाहूंगा। आपके पास जो आपके हाथ में है वो एक बीज के समान है।
हृदय से परमेश्वर को दें, कुड़कुड़ा कर न दें। और जब आप उसके राज्य में डालेंगे, जब आप उसके राज्य में बोएंगे, क्या करेगा परमेश्वर? और उसे फलवंत करेगा। इसे फलवंत करने वाला परमेश्वर है। पौलुस कहता है मैंने लगाया, अपोलोस ने सींचा, परंतु उन्नति परमेश्वर ने दी है। बढ़ती न पुरुष से आती है न पश्चिम से आती है, बढ़ती प्रभु के द्वारा ही आती है। कभी भी ध्यान कीजिए, मिनिस्ट्री हो, बिजनेस हो, पारिवारिक हो, इंक्रीज हमेशा परमेश्वर के द्वारा आती है। किसी पास्टर, किसी प्रीचर के द्वारा नहीं आती, किसी ब्रदर के द्वारा नहीं आती। उन्नति यीशु मसीह के द्वारा आती है, जब हम परमेश्वर के नियमों के अनुसार चलते हैं। किसी कलीसिया पर विशेष अनुग्रह नहीं है कि उस कलीसिया में जाओ तो लोग धनी बने, क्योंकि उल्लासनगर में ऐसी शिक्षा चलती है कि जो हमारी कलीसिया में आता है वो फाइनेंशियली प्रॉस्पर होता है, जो हमारी कलीसिया छोड़कर जाता है वो फाइनेंशियली तकलीफ में आता है। ये ईश्वर का नियम नहीं है। क्या एक ही कलीसिया परमेश्वर की है, बाकी कलीसिया परमेश्वर की नहीं? क्या एक ही कलीसिया के लोग परमेश्वर के लोग हैं, बाकी उसकी संतान नहीं? नियम है। जो नियम को समझेगा और जो नियम को चलेगा वो उसके अनुसार फसल काटेगा। लिखा है नाना प्रकार के विचित्र उपदेशों से भरमाए न जाओ, क्योंकि हृदय का अनुग्रह से स्थिर रहना उत्तम है। बहुत से लोग इसी डर के मारे कलीसिया जाते हैं, इस कलीसिया को छोड़ दिया तो फाइनेंशियल ब्लेसिंग रुक जाएगी। क्या हम इसलिए आते हैं यीशु मसीह के पास कि खाली फाइनेंशियल ब्लेसिंग पाऊं? बस इस नियम से नहीं आते हम केवल यीशु मसीह के पास। डर के मारे हम कलीसिया में नहीं आते, हम परमेश्वर से मिलने के लिए आते हैं, प्रभु की महिमा करने के लिए आते हैं। और जब देते हैं तो हम प्रभु को महिमा देते हैं देने के दौरान। मैं पहले जब भी अपनी कॉपी में लिखता था, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मुझे रोज अपनी मुरादी बनानी पड़ती है। बिजनेसमैन जो जानते हैं, मैं पहले उसमें दशमांश लिखता था कि मैं इतना दशमांश जब भी देता था, पर अब मैंने लिखना बंद कर दिया उसे दशमांश। मैंने उससे चेंज किया और कहा दिस इज अ लव ऑफरिंग, ये मेरी प्रेम की भेंट है। मैंने कॉपी पे लिखना शुरू किया अगले साल से। अब मैं परमेश्वर को दशमांश नहीं देता हूँ, मैं परमेश्वर को प्रेम भरी भेंट देता हूँ। आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, आप देंगे, और जब आप देंगे वो आपको फलवंत करेगा, आपको उन्नति देगा। क्या कहते हैं यीशु मसीह मत्ती की पुस्तक 6 अध्याय पहले वचन में? कैसे दें? सावधान रहो, सावधान रहो। यीशु मसीह कहते हैं तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम न करो। अपने धर्म के काम मत करो, दिखाने के लिए मत करें किसी भी रीति से, क्योंकि परमेश्वर हृदय के अभिप्राय को जानता है। हाँ, नहीं तो अपने स्वर्ग पिता से कुछ भी फल न पाओगे। इसीलिए जब तू दान करे, जब तू दान करे, इंग्लिश में लिखा है जब तू अपनी आर्म्स दे, हिंदी में अनुवाद का दान लिख दिया है, लिखा है आर्म्स लिखा हुआ है। जब तू भेंट दे प्रभु को तो अपने आगे तुरई न बजवा। हम किसी को परमेश्वर को दान दे सकते हैं। दाऊद बहुत अच्छी रीति से समझ गया था इस बात को, और वो कहता है किसने तुझे पहले दिया, तुझी से पाकर तुझी को देते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने पहले परमेश्वर को दिया है। इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने परमेश्वर को पहले दिया हो। प्रभु हमको देता है, फिर हम प्रभु को देते हैं। किसने तुझे पहले दिया? प्रभु। तुझी से पाकर तुझी को देते हैं। तू हमारी अर्निंग को ब्लेस करता है तभी हम दे सकते हैं, अगर तू नहीं ब्लेस करता तो हम दे ही नहीं पाते तुझे। अपने दिखाने के लिए कभी मत करो, जैसा कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं। यीशु मसीह खुद सिखा रहा है, जैसे कपटी लोग सभाओं में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। ताकि लोग बड़ाई करें। यार क्या यार ब्रदर है यार, क्या यार कलीसिया को बहुत देता है ये, कि लोग तुम्हारी बड़ाई करें। हाँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना फल पा चुके, वे अपना प्रतिफल पा चुके। उनको मनुष्य की प्रशंसा चाहिए थी, उनको मनुष्य की प्रशंसा मिल गई। आगे, परंतु जब तू दान करे, जब तू प्रभु के राज्य में दे, तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है, जो तेरा दाहिना हाथ करता है, उसे तेरा बायां हाथ न जानने पाए। आपकी पत्नी भी नहीं जानने पे आप क्या कर रहे हो, आपका पति भी नहीं जानने पे आप क्या कर रहे हो। इतना सीक्रेट हो सकता है, किसी को पता न चले आप क्या कर रहे हैं। देह में ऐसे बहुत सारे अंग हैं जो छुपकर काम करते हैं, दिखाई नहीं देते, पर वो काम करते हैं। यीशु मसीह सिखा रहा है कि हमें कैसे देना है उसके राज्य में, कि कोई किसी को पता ही न चले। अब आप कैसे इजाद कर सकते हैं ऐसे नियम, वो आप देखें। मैंने इजाद कर लिया, मैं करता हूं वैसा। आप कैसे कर सकते हैं कि आपको कोई देखे ही नहीं? किसी ने यीशु मसीह को कभी भी बाइबल में देखा है देते हुए, भंडारघर में देते हुए? क्यों नहीं? क्यों? कोई भी वर्ड नहीं है इसके लिए, क्योंकि वो उसी नियम पे चलता था, वो किसी को बताता नहीं था। क्या वो नहीं देता था? वो कारपेंटर था, वो करता था उस बात को।
फिर से आएंगे 2 Corinthians। ग्यारह वचन। कि तुम हर बात में, तुम हर बात में, किस बात में? हर बात में, कहो हर बात, हर बात, हर बात, हर बात में सब प्रकार की उदारता के लिए, सब प्रकार की उद्धारता के लिए, जो हमारे द्वारा, जो किसके द्वारा? हमारे द्वारा क्या करती है? परमेश्वर का धन्यवाद करवाती है। आप धन्यवाद नहीं कर रहे, आपके द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद किया जा रहा है। यह आपके धन्यवाद देने से भी बेहतर है। समझे बात को? फिर से पढ़ो। कि तुम हर बात में, कि तुम हर बात में सब प्रकार की उदारता के लिए, सब प्रकार की उद्धारता के लिए, जो हमारे द्वारा, जो हमारे द्वारा, किसके द्वारा? हमारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करवाती है, धन्यवाद कराती है परमेश्वर का, धनवान किए जाओ। कि तुम ब्लेस किए जाओ, तुम फलवंत हो। जब आप प्रभु के राज्य में देते हैं, जब किसी के पास आपकी रिसोर्सेस पहुंचती हैं, वो परमेश्वर को बहुत धन्यवाद करता है। और वो धन्यवाद किसके लेखे में आता है? आपके अकाउंट में आता है। धन्यवाद दे रहा भले कोई और होए, पर द्वारा आपके हो रहा है वो काम। मैं एक वचन को भूल गया था लास्ट टाइम बताना, 12 को पढ़ के कंप्लीट करूंगा उसको। क्योंकि इस सेवा के पूरा करने से, क्योंकि इस सेवा के करने, ये सेवा है, क्योंकि इस सेवा करने से न केवल पवित्र लोगों की घटियां, न केवल पवित्र लोगों की घटियां पूरी होती है, हाँ, परंतु लोगों की ओर से परमेश्वर का बहुत धन्यवाद होता है। जब आप परमेश्वर के राज्य में बोते हैं, देते हैं, इसके द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद होता है। वो आपको बीज देगा, इस बात पर ध्यान दीजिए, वो आपको बीज देगा, आपकी धार्मिकता की फसल को फलवंत करेगा, और जैसा उसने कहा वैसा वो करता है। लास्ट टाइम में एक वर्ड पे मैं चूक गया था कि धन का धोखा क्या होता है। यीशु ने कहा संसार की चिंता, धन का धोखा और अन्य वस्तुओं का लोभ समाकर वचन को दबा देता है। धन का धोखा जानते क्या है? धन का धोखा यह है कि मेरे पास बहुत सारा धन है, समझो मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, और मैं अपने मन में सोचूं अभी कोई टेंशन नहीं है, हॉस्पिटल का बड़ा बिल भी आया तो मेरे को कोई टेंशन नहीं है। मतलब क्या है? मेरा भरोसा मेरे परमेश्वर से हट गया है, अब धन पर आ गया है। यह धन का धोखा है। धन आपको नहीं बचा सकता। लिखा है किसी में इतनी शक्ति नहीं कि वो अपने भाई को बचा सके, किसी में इतनी ताकत नहीं है कि अपने भाई को बचा सकते और प्रभु को कुछ दे। लिखा है वे चंचल धन पे भरोसा न रखे, वरना परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए बहुतायत से देता है, वे उदार बने कि आगे को अच्छी नहीं डाल के जाएं। पर अगर आपके अंदर में आपके पास धन आ गया और आपको धन बोलेगा हे मेरे प्राण तेरे पास बहुत धन है, चैन कर, खा पी सुख से रहे, आपका रिलाय, आपका ट्रस्ट परमेश्वर से हटकर कहां पर आ जाएगा? अभी कोई टेंशन नहीं है, मेरे बेटे ने बिजनेस में गंवा भी दिया तो वांदा नहीं, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं। आप परमेश्वर से हटकर धन पर आ गए, आपका ईश्वर धन बन जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप कैसे रिलाय करना शुरू करेंगे धन के ऊपर? मेरे पास बहुत सारे पैसे। जब धन आता है तो उसके धोखे भी बहुत सारे आते हैं। धन आसान नहीं है। जैक मूलन कहते हैं धन एक अच्छा नौकर है पर एक घटिया स्वामी है। धन एक अच्छा नौकर है, उसे नौकर की तरह इस्तेमाल करोगे तो, पर एक घटिया स्वामी है। अगर वो आप पे राज्य करना शुरू करेगा, वो बोलेगा किधर जा रहा है, कलीसिया में बाद में जाना ना, इधर ग्राहक कौन देखेगा। वो आपको अटका के रखेगा धंधे पे। लिखा है धनी का धन उसे कभी तृप्त नहीं करता। और एक नियम बता दूं आपको परमेश्वर का, लिखा है जिस व्यक्ति से परमेश्वर प्रसन्न रहता है वो उसे सुख, आनंद और शांति देता है और उसकी बहुतायत को देता है, पर पापी को केवल बटोरने का काम देता है। पापी को कौन सा काम मिलता है? केवल बटोरना, केवल बटोरना, केवल बटोरना। और जब बटोर कर मर जाता है, अपनी सारी संपत्ति शेष बच्चों के लिए छोड़ के जाता है। पर भजन संहिता में 17 में कहता है दाऊद, पर मैं जब जागूंगा तब तेरे स्वरूप से संतुष्ट हो जाऊंगा। पैसा कमाएं पर धन के धोखे में मत आए कि धन मुझे संभालेगा। धन आपको कभी नहीं संभालेगा। धन एक अच्छा नौकर है पर एक घटिया स्वामी है, अगर आपने उसको सही रीति से इस्तेमाल किया तो। फिलिपियों में क्या कहते हैं पौलुस 4:17 में? यह नहीं कि मैं दान चाहता हूं। किसी कलीसिया ने, मकेदोनिया की कलीसिया ही थी शायद, फिलिपियों की कलीसिया ही पौलुस को कुछ भेंट भेजी थी। प्रभु के दासों की हेल्प करना, अर्थात वो लोग जो फुल टाइम मिनिस्ट्री में हैं उनकी हेल्प करना,
परंतु मैं ऐसा फल चाहता हूं जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। ये नहीं कि मैं दान चाहता हूं कि तुम मुझे दो, पौलुस कहता है, क्योंकि पौलुस फुल टाइम मिनिस्टर था, खुद काम भी करता था, पर इस कलीसिया ने उसको फाइनेंशियली हेल्प की थी। ये नहीं कि मैं दान चाहता हूं, परंतु ऐसा फल चाहता हूं जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। वो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। मैन ऑफ गॉड जब भी आप उसको सर्व करेंगे, उसका इंटेंशन यही होना चाहिए कि वो आपको फ्रूटफुल देखना चाहता है, जैसे एक पिता अपने बच्चों को फ्रूटफुल होते हुए देखना चाहता है। यह नहीं कि मैं दान चाहता हूं। हम क्या चाहते हैं? हम आपसे दान नहीं चाहते, पर हम सिखा रहे हैं, यह परमेश्वर का नियम है। यह नहीं कि मैं दान चाहता हूं, पौलुस कहता है, पर ऐसा फल चाहता हूं कि सदा बना रहे। मेरे पास सब कुछ है। मेरे पास सब कुछ है। पौलुस क्या कहता है? सब कुछ है। वो की जगह कहता है हम कभी कभी भोजन की गटी में रहते हैं। पढ़ा है आपने उसके बारे में? 2 कोरिन्थियंस में ही लिखा है वो। हम दरिद्र हैं, मैं अपनी दरिद्रताओं में, निर्बलताओं में खुश रहता हूं क्योंकि मैंने बढ़ना घटना सीख लिया है। वो क्या कहता है? मेरे पास सब कुछ है। हाँ, जो वस्तुएं तुमने भेजी हैं एपफ्रास से, आज से इपफ्रादितुस के हाथ से भेजी थी, जो तुमने भेजी थी गिफ्ट मेरे लिए, उन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया हूं। उन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया हूं। एक फुल टाइम मिनिस्टर को, प्रभु के दास को सर्व करना, यह हमारे दायित्व में आता है कि हम परमेश्वर के उस दास की सेवा करें अपने धन के द्वारा भी, केवल कलीसिया की नहीं, परंतु उस मैन ऑफ गॉड की जरूरत को भी देखें जो फुल टाइम मिनिस्ट्री में है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ऐसा ही कहता है 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 9 के अंदर। हाँ, वह तो सुगंध और ग्रहण करने के योग्य बलिदान है। वह सुगंध ग्रहण योग्य करने के लिए एक सैक्रिफाइस है। और जब हम देते क्या करते हैं? हम अपनी अर्निंग को सैक्रिफाइस करते हैं प्रभु के सामने। ये बलिदान है। हाँ, जो परमेश्वर को बाता है। लिखा है परखो के प्रभु को क्या बात है। क्या करता है ये बात? जब आप परमेश्वर के दासों की सेवा करते हैं, क्या होता है? परमेश्वर को क्या लगता है? अच्छा लगता है। जब उस विधवा ने एलिया को दिया तो परमेश्वर ने से खुश हुआ और प्रभु ने उसे ब्लेस किया। जब आप प्रभु के राज्य में और प्रभु के लोगों की सेवा करेंगे, प्रभु बहुत खुश होगा। वो समझ जाएगा ये मेरे दायित्व को समझ रहा है अपने ऊपर। आगे, और मेरा परमेश्वर भी पौलुस कहता है अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है। महिमा सहित है। वो धन कैसा है? महिमा सहित है, जिसमें दुख नहीं है। हाँ, मन का कुड़ना नहीं, क्योंकि बाइबल में लिखा है जिसका मन अशांत होता है वो 2000 वर्ष भी जिए तो भी उसका मन कुड़ता रहेगा। चैन के साथ एक मुट्ठी उन 2 हाथों से बढ़कर है जिनमें मन का कुड़ना हो। ऐसा व्यक्ति 2000 साल भी जिए, आदम से डबल जिए, तो भी खुश नहीं रहेगा अपनी जिंदगी के अंदर, जिसके मन में कुड़कुड़ाहट रहती है। काथे या धंधो उधर लय काथे थी भाई। अगर आपकी ऐसी मेंटेलिटी और ऐसी लैंग्वेज है तो ऐसे ही रहेगी, ऐसे ही रहेगी। कस्टमर भी ऐसे ही मिलेंगे परेशान करने वाले। और आपकी सोच है कि नहीं, प्रभु मेरे साथ है, वो मेरी हर कमी घटी को पूरा करेगा। किससे? महिमा के धन से। एक व्यक्ति आज मेरे पास है, उसने कहा यार पैसे बहुत कमाता हूं, बरकत नहीं है। संसार के पास धन बहुत है, बरकत नहीं है। हमारे पास भले थोड़ा धन हो पर बरकत बहुत है हमारे पास। लिखा है तू अपनी मुट्ठी को खोलता है और सारी जातियां आहार प्राप्त करती हैं। मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित है प्रभु यीशु मसीह में, तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। कितनी घटियां? हर घटी को पूरा करेगा परमेश्वर आपकी, जब आप परमेश्वर के राज्य को अपने हाथ में देते हैं प्रभु के राज्य में। पर मैंने जैसे बताया कि हर एक चीज के कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। आप हंस रहे हैं, सही है। बहुत सारी इतिहास देखा जाए तो असफलताओं से ज्यादा सफलता ने लोगों को बर्बाद किया है। यह मसीहत की हिस्ट्री बता रहा हूं, विश्वासियों की हिस्ट्री बता रहा हूं। असफलताओं से अधिक सफलता ने लोगों को बर्बाद किया है, क्योंकि जब सफलता दिमाग में चढ़ती है तब वो अहंकार का रूप धारण करती है। नबूकदनेस्सर के समान, मैंने नहीं बना ये सब, ब्रदर केरी मेहनत किया कलीसिया ठाणा खबर केरी तेरी। मैं हमेशा कहता हूं हम उस शेतकरी के कुत्ते के समान हैं जो हाथगड़ी के नीचे चलता है और कहते यार जाड़ा लेंगा सूरजा करने यार इसलिए हाथगड़ी मुझे बना गया। हम परमेश्वर के अनुग्रह में चलते हैं, काम परमेश्वर करता है, खाली हम बोलते हैं वचन और काम परमेश्वर करते हैं और हमेशा ट्रीट करते हैं जैसे मैं ही सब कर रहा हूं।
ब्रदर ता ना जो कलीसिया वाला शात ही ना ब्रदर, किसी एक पर्सन के द्वारा प्रभु का काम नहीं चलता। विशेष करके नए नियम में दाऊद जाएगा, सुलेमान आएगा, यशायाह जाएगा, हिजकिय्याह खड़ा होगा, हिजकिय्याह जाएगा, दानियल आएगा, दानियल जाएगा, होशे आएगा। प्रभु का काम किसी एक व्यक्ति के द्वारा कभी नहीं चलता। और विशेष करके कलीसिया में, क्योंकि हम उसकी देह हैं, किसी एक व्यक्ति के द्वारा कलीसिया नहीं चलती, किसी ब्रदर के द्वारा, किसी सिस्टर के द्वारा कलीसिया नहीं चलती। जब हम सब मिलकर काम करते हैं तब देह उन्नति पाती है। व्यवस्थापन 8 अध्याय 11 से लेके पढ़ेंगे 20 तक। इसीलिए सावधान रहना, कहीं ऐसा न हो कि अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर उसकी जो जो आज्ञा, नियम और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूं उनका मानना छोड़ दे। सावधान रहना, मूसा बार बार व्यवस्थापन की पुस्तक में बताया, ये अत्यंत आवश्यक है कि तुम अपने विषय में चौकस रहो। दूसरे के विषय में बहुत चौकस हैं। दूसरों की गलतियों में देखने तो हम लोग सीसीटीवी की तरह, कैमरा की तरह हैं, हमको बहुत गलतियां दिखाती थी लोगों की, पर अपनी ध्यान नहीं। ये अत्यंत आवश्यक है कि तुम अपने विषय में सावधान रहो कि तुम्हारे मन में कैसे विचार आते हैं कलीसिया में, और कैसे आप ट्रीट करते हैं कलीसिया के लोगों को, और कैसे बिहेव करते हैं परमेश्वर के राज्य में। जैसे सबदोष की पुस्तक में लिखा है, जब तू प्रभु के भवन में आए तो सावधानी के साथ चलना। यह अत्यंत आवश्यक है कि तुम्हें सावधान रहना है, कहीं ऐसा ना हो कि तू अपने परमेश्वर को भूलकर उसकी आज्ञा और उसके नियम और विधि जो आज मैं तुझे सुनाता हूं उसको मानना छोड़ दे। ऐसा न हो कि जब तू खाकर तृप्त हो, ऐसा न हो कि तू जब खाकर तृप्त हो जाए, तू जब बढ़ जाए और अच्छे अच्छे घर बनाकर उनमें रहने लगे। जब तू अच्छे घर बनाएगा, प्रॉस्पर हो जाएगा, परमेश्वर तुझे प्रॉस्पर करेगा, अच्छे घर में रहेगा तू जाकर, और तेरी गाय बैलों और भेड़ बकरियों की बढ़ती हो, तेरा बिजनेस बहुत बढ़ जाए, और तेरा सोना चांदी और तेरा सब प्रकार का धन बढ़ जाए, तेरा सब प्रकार का धन बढ़ जाए, तब तेरे मन में एक अहंकार समा जाए। तब तेरे मन में अहंकार आएगा। समा सकता है। मैं आपको प्रॉस्पेरिटी के साइड इफेक्ट्स भी दिखा रहा हूं। मैंने प्रॉस्पेरिटी के सारे नियम जो मुझे मालूम है मैंने वो सिखाए, जो मुझे नहीं आता मैं आपको नहीं सिखा सकता। जितना मुझे नॉलेज है मैं आपसे शेयर कर सकता हूं, पर एक साइड इफेक्ट है मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ऐसा ना हो कि तेरे मन में अहंकार समा जाए और तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाए, तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाए, जो तुझको दासों के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है, अर्थात मिस्र देश से तुझे निकाल लाया, और उस बड़े और भयानक जंगल में से ले आया है, उस बड़े भयानक और जंगल में लेकर आया है, जहां तेज विष वाले सर्प और बिच्छू है, और जल रहित सूखे देश में उसने तेरे लिए चकमक की चट्टान से जल निकाला। उसने तेरे लिए चकमक की चट्टान से पानी निकाला जहां पर पानी था ही नहीं। तेरे लिए वहां प्रोविजन किया जहां पे प्रोविजन हो नहीं सकता था। तेरे लिए प्रभु ने ऐसा प्रोविजन किया, तेरे लिए रास्ता निकाला, और तुझे जंगल में मन्ना खिलाया, तुझे जंगल में मन्ना खिलाया जब तू कमी घटी के अंदर था, तुझे खाना खिलाया परमेश्वर ने, जिसे तुम्हारे पुरखा जानते भी न थे। हाँ, इसीलिए कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके अंत में तेरा भला ही करे। परमेश्वर आपका भला करना चाहता है। परमेश्वर का क्या करना चाहता है? भला करना चाहता है। आगे, और कहीं ऐसा न हो कि, कहीं ऐसा न हो कि तू सोचने लगे, क्योंकि जब हम तकलीफ में होते हैं तो हमको ये विचार नहीं आते, पर जब हम समृद्ध हो जाते हैं तो हमारे मन में ये विचार आना स्वाभाविक है। क्या? कि यह संपत्ति मेरे ही सामर्थ्य, ये संपत्ति जो भी मैंने बनाया है मेरे सामर्थ्य से बना है। अपने बिजनेस, अपने परिवार के बारे में आप घमंड कर सकते हैं, अपने बच्चों के बारे में घमंड कर सकते हैं, दूसरों के बच्चों को तुच्छ जान सकते हैं, अपने बच्चों को बेहतर समझ सकते हैं। हाँ, और मेरे ही भुजबल से मुझे प्राप्त हुई। सब माँ का हुआ, ब्रदर, माँ, कोई हो माँ, मैंने किया ये सब। परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, तू अपने प्रभु को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने का सामर्थ्य इसीलिए देता है, तुझे संपत्ति प्राप्त करने का सामर्थ्य देता है। जब अब्राहम राजाओं को मारकर आया तब मिल्किसेदेक उससे मिला, और जानते हैं मिल्किसेदेक उसे क्या कहता है? धन्य है तेरा परमेश्वर यहोवा जिसने तेरे शत्रुओं को तेरे वश में किया है। कि अब्राहम को यह न लगे कि मैं जीत कर आया हूं, तुझे परमेश्वर ने जयवंत किया है। जब तू, इस वचन को फिर से पढ़ेंगे, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने का वही है तुझे संपत्ति प्राप्त करने का सामर्थ्य इसीलिए देता है, तुझे सामर्थ्य इसलिए देता है, बुद्धि इसलिए देता है,
कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी जो वचन उसने दिया था वो उसे पूरा करना चाहता है। उसको पूरा करे, हाँ। जैसा आज प्रकट है। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर दूसरे देवताओं के पीछे हो लेगा, दूसरे देवताओं को अब हम नहीं मानते विश्वासी लोग, पर एक देवता है जिसका यीशु मसीह ने तुलना की है, धन। यीशु ने कहा तुम धन और परमेश्वर दोनों की सेवा नहीं कर सकते। और लोभ को बाइबल में लिखा है मूर्ति पूजा के बराबर है। एक पाप को बाइबल में मूर्ति पूजा की कैटेगरी दी गई है, वो है लोभ। लोभ मतलब मैं धन कमाऊं, ये गलत नहीं है, पर मैं दूसरे की चीजों का लोभ रखूं। काश ऐसी उन्नति मैं कर लेता, काश इसका बिजनेस जैसा मैं बिजनेस कर लेता। अपनी मेहनत कीजिए, कमाइए, दूसरों की चीजों पर लोभ और लालच मत रखिए। और बाइबल यही भी कहती है जो तुम्हारे पास है उसी पे संतोष करना सीखो। आपको सेटिस्फाई होना पड़ेगा, क्योंकि असंतुष्ट लोग कभी तृप्त नहीं होते। तू दूसरे देवताओं के पीछे हो लेगा और उसकी उपासना और उनको दंडवत करेगा, तो मैं आज तुमको चिता देता हूं, मैं तुमको चेतावनी देता हूं, मूसा कहता है, कि तुम निस्संदेह नष्ट हो जाओगे। तुम निस्संदेह नष्ट हो जाओगे अगर तुमने समृद्धि को सही रीति से नहीं लिया तो। मैंने कहा असफलता से अधिक सफलता ने लोगों को बर्बाद किया है। आप हिस्ट्री पढ़ सकते हैं मैन ऑफ गॉड्स की, परमेश्वर के लोगों की, बाइबल से निकाल कर पढ़ सकते हैं कैसे मैन ऑफ गॉड्स, हिजकिय्याह पढ़ सकते हैं, उजिया पढ़ सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। उनके मन में जब अहंकार आ गया, उनको लगता था अभी मैं ही सब कुछ हूं। नबूकदनेस्सर के बारे में पढ़ सकते हैं। पर एक राजा के विषय में आपको पढ़ाना चाहूंगा, इस वचन को कंप्लीट कीजिए 20। जिन जातियों को यहोवा तुम्हारे सम्मुख से नष्ट करने पर है, हाँ, उन्हीं की नाई तुम भी अपने परमेश्वर यहोवा का वचन न मानने के कारण नष्ट हो जाओगे। तुम भी नष्ट हो जाओगे अगर तुमने परमेश्वर के नियम को नहीं माना तो। मैं आपको डराना नहीं चाहता, पर आपको प्रॉस्पेरिटी का साइड इफेक्ट दिखाना भी चाहता हूं। पौलुस कहते हैं मैंने परमेश्वर का संपूर्ण अभिप्राय बताया। मैं खाली ये आपको बताना नहीं चाहता गुड गुड बातें, प्रॉस्पेरिटी, ब्लेस, ये वो खाली नहीं, पर इसके पीछे आप गिर भी सकते हैं, ये भी बताना बहुत जरूरी है, समझाना बहुत जरूरी है। 1 शमूएल 15 12 से लेके 10 से लेके 12। यहां पर एक राजा है, बाइबल का पहला राजा शाऊल राजा था। कौन से गोत्र सा? बिन्यामीन गोत्र से, सबसे छोटा गोत्र। उसमें सबसे छोटा बेटा कीश का शाऊल राजा बना। और जब शाऊल राजा बना, वही अहंकार, मैं जो करूंगा प्रभु खुश हो जाएगा, आदि आज्ञा उल्लंघन उसने की परमेश्वर की। तब यहोवा का यह वचन शमूएल के पास पहुंचा, तब यहोवा का वचन शमूएल के पास पहुंचा कि मैं शाऊल को राजा बना के पछताता हूं, मैं शाऊल को राजा बनाने से पछता रहा हूं। परमेश्वर कहता है शमूएल से, क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया, उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया है और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। तब शमूएल का क्रोध भड़का और वह रात भर यहोवा की दुआई देता रहा। हाँ, बिहान को जब शमूएल शाऊल से भेंट करने के लिए सवेरे उठा, तब शमूएल को यह बताया गया कि शाऊल कर्मेल को आया था और अपने लिए एक निशानी खड़ी की। ये एक अमालेक से युद्ध करके आया है और जीत कर आया है, तो वहां पे अपना एक स्मारक खड़ा करा रहा है। अपना नहीं कि मैं जीत कर आया हूं, अपने लिए एक निशानी खड़ी कर रहा है, बड़ी बीत बना रहा है कि मैं विक्ट्री हुआ है, मुझे जय मिली है। बहुत बार हम अपनी मिनिस्ट्री पे बहुत अहंकार करते हैं, मेरी मिनिस्ट्री देखो, ये मैंने स्मारक खड़ा किया है, ये देखो। इसने भी अपनी अहंकार की अपनी विक्ट्री पर इसकी विक्ट्री कंप्लीटली डिफीटेड थी। आपके दृष्टिकोण में हो सकता है कि मिनिस्ट्री बहुत फलवंत हो सकती है, पर परमेश्वर का दृष्टिकोण क्या है इसके पीछे? आगे, और घूमकर गिलगाल को चला गया है। 17। शमूएल ने कहा, शमूएल ने कहा, जब तू अपनी दृष्टि में छोटा था। कैसा था? अपनी दृष्टि में छोटा था। जब उसको राजा बनाया गया तो वो छुपने लगा। इतना हम्बल था, इतना नम्र था कि लोग ये देख न लें, उसका अभिषेक हो जाएगा, वो छुप के खड़ा था। पर वो इतना लंबा था, लोग उसके यहां तक आते थे, तो छुपकर भी नहीं छुप सका। जब तो अपनी दृष्टि में छोटा था, तब क्या तू इजरायली गोत्रियों का प्रधान न हो गया? तुझे परमेश्वर ने प्रधान बनाया, राजा बनाया उस समय जब तू सबसे छोटा था। अपनी आंखों में तुझे लगता था मैं क्या कर सकता हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, तब तुझे परमेश्वर ने प्रधान बनाया। और क्या यहोवा ने इजराइल पर राज्य करने को तेरा अभिषेक नहीं किया? केवल शाऊल ने गलती नहीं की, राजा दाऊद ने 2 बार गलती की, सुलेमान ने गलतियां की। सफलता में आने के बाद बहुत बार गलतियों के चांसेस बढ़ जाते हैं।
क्योंकि हम अपने आप को हर बात में राइट समझना शुरू करते थे, और जब एक व्यक्ति अपने आप को हर बात में राइट समझता है वो बहुत ही डेंजरस पोजीशन पे आ जाता है। जब एक व्यक्ति अपने आप को हर बात में राइट समझता है वो सबसे डेंजरस पोजीशन में होता है अपनी लाइफ के अंदर, और उसने वही गलती की, उसके अंदर अहंकार आ गया। परमेश्वर आपको प्रॉस्पर करना चाहता है, पर उस प्रॉस्पेरिटी को संभाल के चलें, क्योंकि अगर आपने इसको सही तरीके से इस्तेमाल किया तो आपकी लाइफ ब्लेस्ड होगी, ईरास कटर के समान, दूसरे लोगों के समान। आपकी पूर्ति होगी, आपके द्वारा परमेश्वर के भले काम होंगे, और प्रभु आपको बहुत ब्लेस करेगा। एलिया उस विधवा के समान आपको ब्लेस करना चाहता है। मेरे प्रचार करने का तात्पर्य केवल एक ही बात पे फोकस करना नहीं, परंतु आपको इस बात पे ध्यान आकर्षित करना कि आपको प्रभु बीज देगा और उस बीज को फलवंत करेगा। धीरेन्द्र भाई वो लास्ट चलाइए तो स्लाइड। अभी मैं अपने तीनों मीटिंग्स का एक सारांश आपको एक 7 वचनों में दिखाता हूं। क्या लिखा है? ये नियम है जो मैंने प्रचार किए, 7 नियम। परमेश्वर को हम देते हैं, कैसे देते हैं? पढ़ेंगे सारी कलीसिया। ये कैसे है? ये अनुग्रह से है। परमेश्वर का हम उसके राज्य, जब हम परमेश्वर के राज्य में बोते हैं, जब आप प्रभु के राज्य में बोते हैं, यहाँ पे ग्रेस है, इसलिए आप बो सकते हैं। जब हम परमेश्वर के राज्य में बोते हैं, मेरे साथ बोलेंगे, जब हम परमेश्वर के राज्य में बोते हैं तो हमारा विश्वास कार्य में प्रकट होता है। जैसे उस एलिया के समय उस विधवा का फेथ एक्शन में आया था। पहला फल प्रभु को दो, नीति वचन की पुस्तक में लिखा है, अपनी संपत्ति के द्वारा, अपनी पहली उपज के द्वारा प्रभु की प्रतिष्ठा करना। पहले जीवित बलिदान बनो, हाबिल के समान, कैन के समान नहीं। रोमन्स 12:2 के हिसाब से परमेश्वर चाहता है कि आपके बीज के द्वारा आपको आशीष दे। प्रभु आपको जो बीज देगा बोने के लिए, उसके द्वारा प्रभु आपको आशीष करना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि आप समृद्धि के द्वारा भले काम करें। परमेश्वर चाहता है कि आपकी समृद्धि के द्वारा भलाई के काम वो संसार को दिखाए कि वो कितना भला परमेश्वर है। जब आप समृद्ध हो तो विनम्र बने, नम्र बने। गूगल ने यही ट्रांसलेशन दिया, विनम्रता। जब आप समृद्ध हो तो विनम्र बने, क्योंकि अभिमान हमें नष्ट कर देगा। क्योंकि मुझे हिंदी टाइप करने नहीं आती गूगल पे, जो गूगल ने टाइप करके दिया वही आपको दिखा रहा हूं। विनम्रता, सहनशीलता। जब आप समृद्ध हो तो विनम्र बने, नम्र बने, क्योंकि अभिमान हमें नष्ट कर देगा। यह बात सच्चाई है। अगर आप अपने आप को नम्र नहीं करेंगे, जैसे यीशु मसीह ने अपने आप को नम्र किया, और जब परमेश्वर को नम्रता की घाटी में लेके जाएगा, आपको बहुत तकलीफ होगी। इसलिए नम्र बने। और एक लास्ट वचन आपको पढ़ाना चाहूंगा, 1 कुरिन्थियंस 16:2। मैं बताना भूल गया, कैसे करें। मैं इस नियम को फॉलो करता हूं। सप्ताह के पहले दिन तुमने, सप्ताह के पहले दिन, कौन सा सप्ताह का पहला दिन? संडे। सप्ताह का पहला दिन संडे। सप्ताह के पहले दिन तुम में से हर एक अपनी आमदनी के अनुसार, अपनी प्रॉस्पेरिटी के अनुसार, अपनी आमदनी के अनुसार, अगर आपके पास कम है आप कम दे सकते हैं, अगर आपके पास जितना आपके हृदय दे सकते हैं। सप्ताह के पहले दिन तुम में से हर एक अपनी आमदनी के अनुसार कुछ अपने पास रख छोड़ा करे, अपने पास कुछ रखिए अपने परिवार के लिए, कि मेरे आने पर चंदा न करना पड़े। फिर आप परमेश्वर के राज्य में बो सकते हैं। ये नियम है परमेश्वर के राज्य में देने की। मैं समझता हूं, मैं आशा करता हूं कि आपने परमेश्वर के वचनों को समझा होगा, और अगर आप समझे तो आप जरूर ब्लेस होंगे। आप टेस्टिमनी इस बात की खुद ही आकर देंगे कि प्रभु आपको बढ़ा रहा है। मेरी प्रार्थना यह है, और इसके बाद भी रहेगी, कि आप इन वचनों को समझें ताकि आप उन्नति पाएं। प्रभु आपको आशीष करे।